नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। कौवा का घोंसला अगर कहीं मिल जाए तो आप करोड़पति बन सकते हैं। ये कोई मिथ्या बात नहीं है। अब आप सोच भी सकते हैं क्या गुरुजी आप करोड़पति बने। तो इसके लिए बताना क्या, चूँकि ये प्रयोग है और इस प्रयोग को मैं अगर करना चालू कर दूंगा तो जो यूट्यूब बना रहा हूँ ना ये नहीं बना पाऊँगा। फिर हमारे पास लोग भीड़ लग जाएगी। कैसे लगेगी, क्या करना पड़ेगा और कैसे हम बनेंगे करोड़पति। तो ये एक दिन में, 2 दिन में या 15 दिन में करोड़पति नहीं बनेंगे। वो जनता की क्राउड के ऊपर है, कितनी भीड़ आपके पास होती है। और कौवे के घोंसले से भीड़ क्यों होगी, क्या चमत्कार इसके अंदर, आखिर कौन सा गुण है इसके अंदर जो लोग आएंगे, और हम कैसे लोगों का क्या भला कर सकेंगे। इन्हीं बातों पर हम प्रकाश डालते हैं और विचार के साथ, प्रामाणिकता के साथ इस उपाय को आपको बताते हैं। प्यारे दर्शकों, आप देखते होंगे आगरा में क्या है, पागल खाना, पेठा, पास से दोनों है ना, पागल खाना और पेठा बहुत मशहूर है। और तीसरा है ताजमहल। ठीक है। साथ ही आगरा के बहुत सारी ऐसे ऐतिहासिक जगह हैं जो काफ़ी प्रसिद्धि किए हुए हैं, लेकिन फोकस कर रहे हैं हम पागलों के ऊपर। बड़े बड़े पागल जो जंजीरों में बांधे गए हैं, लंबा लंबा इलाज चल रहा है, लाखों रुपए महीने जा रहे हैं। अगर ऐसे पागल आपके द्वारा, एक पागल से मान लो घर वालों से 20-30 हज़ार रुपये लेकर आप उसको 15-20 दिन के अंदर सही कर देते हैं, तो क्या ये गुनाह है? भीड़ लग जाएगी। यही गुण है कौवे के घोंसले के अंदर। लेकिन घोंसला ऐसे नहीं, कैसे लाना चाहिए हम बता रहे हैं। अमावस्या अमावस्या देख लीजिए, और कौवा का घोंसला ऐसे जिसमें पक्षी मतलब उड़ गए हों। ठीक है। आपको एक चीज़ और बता दें, बहुत से लोगों का कथन है कि कौवा घोंसला नहीं बनाता है, वो कोयल के बनाए हुए घोंसले में अपना अंडा दे देता है और उनके बच्चों को या अंडों को मार देता है। ये भी सही है, लेकिन इस पूर्णता सहमत नहीं है हम, चूँकि पक्षी तंत्र में देखा गया है, हम लोग भी देखे, बहुत सारे लोग देखे होंगे कौवों को घोंसला बनाते हुए। कुछ ईमानदार भी कौवे हैं, कुछ बेईमान। जैसे आदमी ईमानदार बेईमान होता है, तो छल कपटी जो कौवे हैं वो क्या करते हैं कि जो कोयल होता है ना, कोयल के उसमें जाके अपने अंडे दे देती है, और फिर कोयल उसी को समझती है कि मेरा अंडा है, उसको सेती है। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन देखिए हमसे आपसे ज़्यादा जो ये पक्षी हैं वो समझदार हैं। जैसे पहले लोग कहते थे मोर कभी मैथुन क्रिया नहीं करता मोरनी के साथ, काफ़ी सालों तक का, लेकिन ऐसा नहीं है, करता है। उसके साथ मैं बता दूं, पक्षियों को गंध से पता चल जाता है कौन अपना है कौन पराया है, ध्यान रखिएगा। हाँ, कोयल में 10% में ये देखा गया कि कोयल जैसे अपने बच्चों को जन्म दी छोटे छोटे हुए, तो कौवा आता है उनके बच्चों को उठा के दूर फेंक देता है या कहीं ले जाके डाल देता है, और उस जगह अपने अंडे दे देता है। वो कोयल भ्रमित हो जाती है। उस स्थिति में कौवे के बच्चे को पाल लेती है, अंडा फूटता, फिर से बाद में जब काँव काँव करता है, कोयल तो कू कू करती, कौवा काँव काँव करता, तो वो उड़ जाता है, उसके बच्चे उड़ जाते हैं। यानी छल कपट होता है कोयल के साथ भी। हमेशा मीठा बोलने वालों के साथ, सरल बोलने वालों के साथ छल कपट ही होता है। यह भी एक संदेश है। कहने का तात्पर्य है कि आप अपनी बुद्धि विवेक से देख लीजिए। अब इसमें तर्क लोग बहुत करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में तर्क वितर्क कुतर्क करने लगते हैं। इसीलिए जहाँ के हैं, जहाँ 10 साल पहले थे, आज भी वही व्यक्ति वहाँ होगा। तो चाहे घोंसला कोयल में बच्चा दिया हो, कोयल के जो घोंसला उसमें बच्चा दिया हो, या उसका निजी हो, यानी दोनों टाइप्स के घोंसले में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पर कौवे के बच्चे पल रहे हैं। अमावस्या तिथि को ये घोंसला देख लीजिए खाली हो चुका हो तो पूरा उठा लाइए, एक डंडी ना गिरने पाए,
बड़े ध्यान से नीचे गमछा वगैरह ऐसे करके, और इस घोंसले को एक मिटकी में तोड़ के लकड़ी वकड़ी भर कर इसके अंदर सिंगरफ आती है वो थोड़ा डाल देना, फिर इसका ढक्कन बंद करके आटा से सील पैक कर देना। 10 किलो कंडे की आग में, उपले की आग में गड्ढा खोदकर पहले उपले जला दें। जब उपले की आग नहीं उठना, जो आग उठती नहीं है, उठना बंद हो जाए, तब इस मिटकी को उसके अंदर डालना है, जैसे बाटी चोखा और हम बैगन भूनते हैं। इसे बोलते हैं निर्धूम अग्नि, जिसमें से धुआं निकलना बंद हो जाए, अग्नि निकलना बंद हो जाए, सिर्फ आग आग रहे, उसे क्या बोलते हैं? निर्धूम अग्नि। और उसी में इसको डाल दें और 24 घंटे बाद निकले भस्म मिलेगी। इस भस्म को रखिए, कैसा भी पागलपन वाला रोगी एक रत्ती गौ मक्खन के साथ, गाय के मक्खन के साथ प्रातः काल दें, आधा घंटा आफ्टर बिफोर उसको कुछ ना दें, और थोड़ी सी भस्म इसको सांस खींच के ऐसे ऐसे सूंघने को दें। आप देखेंगे भयंकर से भयंकर पागल जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएगा। और एक रोगियों से आपको, आप समझ रहे ना, आप अगर अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आज की डेट में रिजल्ट दे रहे हैं, तो पैसा देने वालों की कमी नहीं है। जय श्री राम।